हेलो नमस्कार देवियों देवताओं और सज्जनों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टीसीएस के बारे में। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग हमने कुछ भी नहीं की है, कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आप सब लोगों को बताओ, डायरेक्ट वे में बताओ, जो भी मेरे मन में है वो आप सब लोगों को डिलीवर कर पाओ। इसलिए इस वीडियो का टॉपिक बहुत सिंपल है कि क्या आपको टीसीएस ज्वाइन करना चाहिए या नहीं ज्वाइन करना चाहिए। अगर आपने 100% अपना माइंड पूरी तरह से प्रिपेयर कर लिया है टीसीएस को ज्वाइन करने का, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हो। इस वीडियो में थोड़ी सी रियलिटी के ऊपर बात करेंगे, थोड़ी सी अच्छी बातें भी करेंगे, थोड़ी सी आपको पसंद नहीं आने वाली बातें भी करेंगे, लेकिन जो कुछ है मेरा एक्सपीरियंस वो आपको शेयर करने की इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छी बातों से डिस्कस करो कि कौन सी अच्छी बात है टीसीएस में जो मुझे पसंद आई। नंबर वन थिंग कि टीसीएस में जितना एक्सपोजर फ्रेशर लोगों को मिलता है, मैं पर्टिकुलर पर्सन के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि नंबर ऑफ फ्रेशर्स को जितना एक्सपोजर एक ऑर्गेनाइजेशन में मिलता है वो इंडिया में शायद ही किसी और ऑर्गेनाइजेशन में मिलता होगा। इंडिया में बहुत सारी कंपनीज है, आईटी फर्म्स बहुत सारी है, लेकिन टीसीएस इकलौते ऐसी है जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे फ्रेशर लोगों को हायर करने की, एक साथ हायर करने की कैपेबिलिटी है। हालांकि उनके अपने रीजंस है कि टीसीएस इज़ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। टीसीएस एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे एक 1 लाख फ्रेशर को हायर करना उनके लिए बहुत ईजी बात है, क्योंकि उनके पास उतने बड़े बड़े एचआर के डिपार्टमेंट्स है। लेकिन हाँ, एक बात तो माननी पड़ेगी, टीसीएस जितना हायर करती है वो शायद ही किसी और कंपनी हायर करती होगी एक साथ इतने टाइम पे इतने बच्चों को। नंबर टू थिंग जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, स्पेशली ये गर्ल्स के लिए, बहुत सारे कमेंट्स आती है, बहुत सारे लोग मुझसे डिस्कस करते हैं हर रोज़ कि गर्ल्स के लिए कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा होता है, कौन सी कंपनी अच्छी होती है। तो टीसीएस का नाम मैं हमेशा लेता हूँ, क्योंकि टीसीएस में जितने सारे पॉलिसीज़ है सिर्फ गर्ल्स के लिए नहीं, लेकिन बाकी ऑर्गेनाइजेशन के कंपेरिजन में अगर मैं बात करूँ, जैसे कि आपके हायर एजुकेशन के लिए अगर कोई पॉलिसीज़ हो जहाँ पे आपको हायर एजुकेशन के लिए अलाउंसेस दिए जाते हैं, या फिर अगर गर्ल्स की बात करूँ तो आपको जितनी सारी छुट्टियाँ दी जाती है, मैटरनिटी लीव्स दी जाती है, जितनी केयर आपकी ली जाती है वो शायद ही किसी और ऑर्गेनाइजेशन में इतनी ज़्यादा लेते होंगे। इसलिए टीसीएस पॉलिसीज़ के बारे में बहुत अच्छा है। फंडामेंटली ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। फंडामेंटली इन द सेंस इनके पॉलिसीज़ को ये लोग बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं। जो कुछ डॉक्यूमेंट में लिखा है, जो कुछ सारी चीज़ें हैं उसको फॉलो करने की जिम्मेदारी और बहुत अच्छी तरीके से निभाते हैं, अपने वादों को बहुत अच्छी तरीके से निभाते हैं। तो ये तो हो गई कुछ पॉजिटिव बातें। नंबर टू थिंग, अब थोड़ी सी हम अच्छाई और सच्चाई और कुछ बुरी बातें के बारे में बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैंने कंपनी छोड़ी थी उस टाइम पे उनको मैंने एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करके दिया था। तो इस वीडियो में कुछ मैं सीक्रेट बातें नहीं शेयर कर सकता, लेकिन एक आपको ओवरऑल आइडिया तो मैं ज़रूर दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 40,000 लोग मुझे देखते हैं, तो आप लोग कुछ थोड़ा सा ट्रस्ट करते हो मेरे ऊपर, तो थोड़ी सी हम अच्छी और थोड़ी सच्चाई के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। जो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मुझे हमेशा होता है, हर साल होता है कि टीसीएस हर साल 40,000 कई बार 80,000 1 लाख तक की बात करती है फ्रेशर लोगों को हायर करने की। टीसीएस के टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 4 to 5 लाख है, तो इज़ दैट रियली नीडेड? क्योंकि हर साल जितने सारे लोग हायर करते हैं और हर साल के अगर आप टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ देखोगे तो वो तो कहीं ना कहीं सेम ही रहता है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर टीसीएस 40-80,000 इतने एम्प्लॉयज़ को हायर करती है हर साल, तो टीसीएस के नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा बढ़ने चाहिए थे, लेकिन ऐसा होता नहीं। इसमें एक क्लॉज ये होता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में लोग तो मूव करते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा मूव करते हैं, क्या ये सचमुच है? क्या सचमुच इतना रेट है कि टीसीएस से इतने लोग छोड़कर जाते हैं? इस वजह से फ्रेशर इतने ज़्यादा लोग हायर करने की ज़रूरत पड़ती है, 1 लाख 2 लाख या फिर जितने भी अमाउंट है उन लोगों की, क्योंकि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ तो उतने ही 4-5-6 लाख हो उन लोगों के, लेकिन क्या इतने बड़े ट्रांसफ़र हो जाते हैं जिस वजह से 1 लाख फ्रेशर लोगों को हायर करने की ज़रूरत पड़ती है। नंबर टू थिंग जो मुझे हमेशा लगती है टीसीएस के बारे में, आई डोंट थिंक सो ये क्या मैं सही बात कर रहा हूँ या नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन एक बात तो है कि टीसीएस का बिजनेस मॉडल बहुत कॉस्ट सेविंग के ऊपर है, और कहीं ना कहीं वो लोग प्रॉफिट कमाते हैं, अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को चलाना चाहते हैं, इसलिए मे भी वो फ्रेशर लोगों को हायर करते होंगे। इसका रीज़न ये होता है कि लाइक आपको ये पॉइंट बताने से पहले थोड़ी सी बीपीएस की हिस्ट्री और बीपीएस कैसे चलती है उसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। टीसीएस के बारे में भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा। टीसीएस क्या है? टीसीएस इज़ एन आईटी कंपनी। टीसीएस के अपने कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिसके ऊपर वो काम करती है। आईटी के कुछ प्रोडक्ट, जैसे कि डिजिटल कोई प्रोडक्ट हो गया जिसके ऊपर टीसीएस काम करती है। अपने अपने ऐप डेवलपर्स होते हैं, अपने अपने स्क्रिप्टर्स होते हैं, अपने अपने सारे आईटी डिपार्टमेंट वाले लोग होते हैं उन लोगों के पास, जहाँ से वो अपने कुछ प्रोडक्ट्स डेवलप कर पाते हैं। नंबर टू थिंग है उनका बीपीएस, जहाँ पे हम सब लोग काम करते हैं, जिसको लॉन्ग फॉर्म में बिजनेस
प्रोसेसिंग सर्विसेज बोला जाता है। BPS में इन द सेंस जहाँ पे सिर्फ फार्मा वाले लोग नहीं होते, बिजनेस प्रोसेसिंग सर्विसेज में बहुत सारी डिपार्टमेंट आ जाती है, फाइनेंस आ जाता है, मैनेजमेंट आ जाता है, फार्मा डिपार्टमेंट यानी लाइफ साइंस आ जाता है। ऐसे तरह तरह के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसको BPS के अंडर इन लोगों ने डाला है, जिसके अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं। अब हम फार्मा के रिलेटेड बात करें तो थोड़ी सी फार्मा के रिलेटेड आपको बताना चाहूँगा कि PV के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो TCS के अपने खुद के नहीं होते, TCS के अपने क्लाइंट्स होते हैं। क्लाइंट्स प्रोजेक्ट्स लाते हैं, क्लाइंट बोलते हैं कि हमें ये प्रोजेक्ट चाहिए, मतलब हमारे ये काम है जिसको हम प्रोजेक्ट बोलते हैं, ये काम हमें करके दे दो और हम आपको पैसे दे देंगे। उसके बेसिस के ऊपर TCS लोगों को हायर करती है, उस प्रोजेक्ट के लिए, उस काम के लिए लोगों को लगाती है। जो क्लाइंट से पैसे आते हैं उसमें से TCS का प्रॉफिट निकल कर बाद में बाकी के पैसे आपकी सैलरीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए आपको जो सैलरीज मिलती है वो TCS के पैसे नहीं होते, वो क्लाइंट के पैसे होते हैं, जो TCS के पास आकर TCS का प्रॉफिट निकालने के बाद आप लोगों की सैलरीज आपके अकाउंट में हर महीने आ जाती है। तो ये बिजनेस प्रोसेसिंग सर्विस है। अब टोटल IT कंपनी ऐसी ही चलती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स अपने प्रोडक्ट ज़्यादा होते नहीं, किसी और क्लाइंट के ऊपर किसी और चीज़ के लिए वो काम करती है। TCS की बहुत बड़ी कंपनी, इसलिए अपने प्रोडक्ट्स इसके है, लेकिन इतने अमाउंट में नहीं है जितनी अमाउंट में इसके क्लाइंट्स है। तो एक बात तो है। अब बात ऐसी है कि फ्रेशर लोगों को हायर करने का रीज़न ये होता है कि फ्रेशर लोग ज़्यादा सैलरी नहीं लेते। लाइक अगर फ्रेशर लोगों को हायर करने की सैलरी की अगर मैं रेंज की बात करूँ, मिनिमम 30,000 से लेकर अगर आप लोगों को कोई अलाउंस वगैरह मिलता है तो वो सैलरी अराउंड 16 मैक्स 18 तक जा सकती है। तो ये बात तो है कि कहीं ना कहीं कॉस्ट सेविंग के लिए या फिर कहीं ना कहीं इन चीज़ों के लिए फ्रेशर लोग इतनी बड़े अमाउंट में हायर कर लेते हैं। ये बुरी बात तो है नहीं, क्योंकि फ्रेशर लोगों को एक्सपोजर तो मिल जाता है। लेकिन आई थिंक TCS के बारे में एक बात तो आपको समझनी पड़ेगी। TCS में जो सैलरीज होती है, अगर आप TCS की कोई हायर मैनेजमेंट को या फिर TCS की कोई ऐसे बंदे को सैलरी पूछते हो जिसको अराउंड एक्सपीरियंस है 6 से 8 साल का, और किसी और ऑर्गेनाइजेशन में काम करके अगर उसने TCS को ज्वाइन किया है, तो उसकी TCS में सैलरी बहुत अच्छी होती है। लेकिन जो इंसान TCS में एज ए फ्रेशर ज्वाइन होता है और अगर वो रहता भी है 3-4 साल, जितना वो डिज़र्व करता है, जितनी उसकी सैलरी बाकी ऑर्गेनाइजेशन में 3-4 साल में होती है, या फिर कंपनी स्विच करने के बाद जितनी सैलरीज होती है, वो TCS में एज अ फ्रेशर ज्वाइन होने के बाद नहीं हो पाती। लाइक हर साल अप्रेजल निकलता है, हर साल आपकी जो सैलरी होती है मैक्स 1,000-2,000 तक बढ़ती है। अगर इतनी सैलरी आपकी बढ़ेगी तो आप अगर अदर ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपीरियंस लेने के बाद अगर आप TCS में आते हो तो इतनी आपकी जो सैलरी होगी वो हमेशा ज़्यादा होगी, क्योंकि TCS प्रेफर्स अ गुड सैलरी फॉर द एक्सपीरियंस कैंडिडेट रादर दैन द फ्रेशर्स। एक बहुत बड़ा ट्रूथ आपको मैंने बता दिया, होप यू अंडरस्टैंड। और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को मैं शॉर्ट रखूँ, क्योंकि मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहता हूँ। तो शायद मैं थोड़ा सा पार्शली भी हो सकता हूँ, लेकिन आपको थोड़ी सी सिचुएशन समझनी पड़ेगी कि और अदर ऑर्गेनाइजेशन से काम करके TCS में आना एक अच्छा डिसीजन हमेशा रहेगा आप लोगों का फ्यूचर के लिए। अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो आई थिंक यू डिज़र्व समथिंग अदर अपॉर्चुनिटी। बाद में TCS में आकर अच्छी सैलरी आप लोगों को मिलती है। बहुत सारे लोग अच्छी सैलरी TCS में ऑफ़र लेते हैं। तो ये था आज का वीडियो को मैं एंड करूँ उससे पहले टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन हो जाना। आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि मैं वीडियो में एग्जॉस्ट क्यों हो रहा हूँ। रीज़न ये कि टोटली कमरा बंद है और गर्मी के दिन चालू, इसलिए बहुत जल्दी मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करते टाइम एग्जॉस्ट हो रहा हूँ आजकल। तो ये था आज का वीडियो को एंड करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।